क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके भीतर एक तूफान चल रहा है, बिना किसी चेतावनी के? बाहर की दुनिया भाग रही है, चीख रही है, बदल रही है, और भीतर का मन, वो भी उसी दौर में उलझा हुआ है। सोशल मीडिया की आवाजें, न्यूज़ की चिंता, रिश्तों की उलझनें और भविष्य की अनिश्चितता, सब मिलकर एक ऐसा कोलाहल रचते हैं जिसमें शांति खो जाती है। लेकिन क्या ये कोलाहल ही जीवन है, या फिर इसके पार कोई ऐसी जगह है जहां मन स्थिर हो सकता है, जहां विचार बहते हैं लेकिन मन डूबता नहीं, जहां भावनाएं आती हैं लेकिन आत्मा विचलित नहीं होती? यही प्रश्न है इस पुस्तक का मूल, और यही यात्रा है 7 रूल्स फॉर अ काम माइंड इन अ केओटिक वर्ल्ड की। अभिजीत मुखर्जी एक उद्यमी, एक लेखक और एक साधक। उन्होंने इस पुस्तक को केवल एक गाइड की तरह नहीं लिखा, बल्कि एक आत्मिक अनुभव की तरह प्रस्तुत किया है। उन्होंने महसूस किया कि दुनिया हमें लगातार बेचैन करने के लिए बनी है। हर सूचना, हर संवाद, हर अपेक्षा हमें भीतर से हिला देती है, और इसी बेचैनी से उबरने के लिए उन्होंने 7 नियमों की खोज की। नियम जो न केवल मन को शांत करते हैं बल्कि आत्मा को स्थिर करते हैं। ये किताब कोई सतही सलाह नहीं देती, ये एक गहराई से भरी हुई साधना है। हर नियम एक द्वार है भीतर की ओर, हर अध्याय एक मंत्र है शांति की ओर, हर नियम एक आध्यात्मिक सूत्र की तरह है। ये केवल मानसिक स्वास्थ्य की बात नहीं करता, बल्कि मानसिक मुक्ति की बात करता है। रूल 1, अपने विचारों को पहचानो, उन्हें नियंत्रित नहीं करो। हर सुबह जब हम आंखें खोलते हैं तो सूरज से पहले हमारे विचार जाग जाते हैं। आज क्या होगा, कल जो हुआ वो क्यों हुआ, क्या मैं सही हूं, क्या मैं पीछे छूट रहा हूं? मन एक अखंड धारा बन जाता है जिसमें हम बहते हैं, डूबते हैं और कई बार खो जाते हैं। लेकिन क्या विचारों को रोकना ही समाधान है? क्या मन को खाली करना ही मुक्ति है? अभिजीत मुखर्जी कहते हैं, नहीं, शांति विचारों को रोकने में नहीं बल्कि उन्हें पहचानने में है। विचार बादलों की तरह हैं, वे आते हैं, छा जाते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम बादल नहीं हैं, हम आकाश हैं। जब हम अपने विचारों को पहचानते हैं तो हम उनसे अलग हो जाते हैं। हम उन्हें देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बिना उनसे जुड़ने के। ये पहचान ही पहला नियम है, शांत मन की ओर पहला कदम। हम सोचते हैं कि विचारों को रोकना चाहिए, ध्यान में बैठते हैं, और जब विचार आते हैं तो परेशान हो जाते हैं। लेकिन यही तो भ्रम है। विचार आना स्वाभाविक है, उन्हें रोकना नहीं, उन्हें देखना सीखना है। जैसे नदी बहती है वैसे ही विचार भी बहते हैं। तुम नदी नहीं हो, तुम किनारा हो। अभिजीत इस नियम को केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझाते हैं। हमारा मस्तिष्क हर दिन 60,000 से अधिक विचार उत्पन्न करता है। इनमें से अधिकांश रेपिटेटिव होते हैं। जब हम उन्हें पहचानते हैं तो हम उनके प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। माइंडफुलनेस यानी वर्तमान में रहना, यही इस नियम की आत्मा है। विचारों को पहचानने की विधि, मौन का अभ्यास। हर दिन 10 मिनट मौन में बैठें। कोई लक्ष्य नहीं, कोई प्रयास नहीं, सिर्फ बैठें और देखें क्या चल रहा है भीतर। विचारों को लिखें, जो भी विचार आएं उन्हें एक डायरी में लिखें। जज मत करें, बस उन्हें बाहर निकालें। मंत्र का प्रयोग, मैं विचार नहीं हूं, मैं साक्षी हूं। ये मंत्र दोहराएं जब भी मन अशांत हो। जब हम अपने विचारों को पहचानते हैं तो हम अपने भीतर की गहराई को छूते हैं। वहां एक मौन है जो बोलता नहीं लेकिन सब कह देता है। वहां एक शांति है जो स्थिर है लेकिन जीवंत है। ये नियम हमें उस मौन से जोड़ता है, उस शांति से मिलाता है जहां हम स्वयं को पाते हैं। रूल 2, सूचना का उपभोग ध्यान पूर्वक करो। हर सुबह जब हम जागते हैं हम अपने विचारों से पहले स्क्रीन को देखते हैं। न्यूज़, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, ट्रेंड्स, सूचना का एक तूफान हमारे मन पर टूट पड़ता है और हम सोचते हैं कि हम जाग रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि हम डूब रहे हैं। सूचना आज की सबसे बड़ी शक्ति है और सबसे बड़ा जहर भी।
अभिजीत मुखर्जी कहते हैं, सूचना को निगलना बंद करो, उसे चखो, समझो और फिर चुनो। हमारा मन एक बगीचा है, हर सूचना एक बीज है। अगर हम हर बीज को बोते जाएं तो बगीचा जंगल बन जाएगा। इसलिए रूल 2 हमें सिखाता है, सूचना का उपभोग ध्यान पूर्वक करो। हर दिन हम 34 जीबी से अधिक सूचना कंज्यूम करते हैं। ये हमारे मस्तिष्क को ओवरलोड कर देता है। इससे चिंता, अनिद्रा और डिसीजन फैटीग बढ़ती है। सूचना का माइंडफुल उपभोग न केवल मानसिक शांति देता है बल्कि क्लैरिटी और ऊर्जा भी लौटाता है। सूचना के उपभोग की विधि। 1. सूचना उपवास, इंफॉर्मेशन फास्टिंग। हर सप्ताह एक दिन ऐसा चुनें जब आप कोई न्यूज़, सोशल मीडिया या स्क्रीन न देखें। ये मन को रीसेट करता है। 2. सूचना का चयन। हर दिन केवल 2 स्रोत चुनें जिनसे आप जानकारी लें, बाकी को म्यूट या इग्नोर करें। 3. सुबह की शांति। सुबह उठते ही 30 मिनट तक कोई स्क्रीन न देखें। यह समय केवल आपके लिए हो। 4. सूचना डायरी। जो भी जानकारी आपको प्रभावित करती है उसे लिखें। क्या वो प्रेरणा दे रही है या चिंता बढ़ा रही है? सूचना एक नदी है, अगर हम उसमें तैरना सीखें तो वो हमें शक्ति दे सकती है, लेकिन अगर हम उसमें बह जाएं तो वो हमें डुबो सकती है। रूल 2 हमें सिखाता है, सूचना को साधो, उसे अपना सेवक बनाओ, ना कि स्वामी। रूल 2 कोई तकनीक नहीं है, ये एक दृष्टिकोण है। ये एक साधना है जो हमें सूचना के शोर से निकालकर मौन की शक्ति में प्रवेश कराती है। तो अगली बार जब कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आए तो खुद से पूछो, क्या ये मेरे मन के योग्य है? क्या ये मेरे भीतर की शांति को बढ़ाएगी या घटाएगी? क्योंकि शांत मन वही है जो सूचना को चुनता है, ना कि उसे निगलता है। रूल 3, अपने भीतर की आवाज को सुनो, बाहरी शोर से परे। हर दिन हम सैकड़ों आवाजें सुनते हैं। तुम्हें ये करना चाहिए, तुम अभी तक वहां क्यों नहीं पहुंचे, तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए, तुम पीछे रह जाओगे। ये आवाजें बाहर से आती हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारे भीतर घर बना लेती हैं। और फिर हमारी अपनी आवाज जो शांत है, कोमल है, सच्ची है, वो दब जाती है। रूल 3 हमें उस दबे हुए स्वर की ओर लौटने का निमंत्रण देता है। हम सबके भीतर एक साक्षी है जो जानता है कि हमें क्या करना है, कहाँ जाना है और किससे दूर रहना है। लेकिन उस साक्षी की आवाज सुनने के लिए हमें बाहरी शोर से अलग होना पड़ता है। अभिजीत मुखर्जी कहते हैं, शांति तब आती है जब हम अपनी आत्मा की आवाज को सुनते हैं, ना कि दुनिया की गूंज को। आत्मा की आवाज को दबाने के कारण सामाजिक अपेक्षाएं, कंपैरिजन कल्चर, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, लगातार डिस्ट्रैक्शन, इन सब के बीच हमारी इंट्यूशन, हमारी इनर विजडम दब जाती है। रूल 3 हमें सिखाता है उस विजडम को फिर से जगाना, भीतर की आवाज को सुनने की विधि। 1. मौन का अभ्यास। हर दिन 15 मिनट मौन में बैठें। कोई संगीत नहीं, कोई स्क्रीन नहीं, सिर्फ मौन। 2. आत्मसंवाद। अपने आप से सवाल पूछें, मैं क्या चाहता हूँ? क्या मैं सच में इस रास्ते पे चलना चाहता हूँ? क्या ये निर्णय मेरी आत्मा से आया है या डर से? 3. प्रकृति से जुड़ाव। प्रकृति में समय बिताए, वहाँ कोई शोर नहीं होता, सिर्फ सच्चाई। 4. ध्यान लेखन, इंट्यूटिव जर्नलिंग। जो भी भीतर से आए उसे लिखें, बिना सोचे, बिना जज किए। भीतर की आवाज़ कोई चीख नहीं होती, वो एक फुसफुसाहट होती है। वो तब सुनाई देती है जब हम मौन होते हैं। वो तब बोलती है जब हम सुनने को तैयार होते हैं। रूल 3 हमें उस मौन की ओर ले जाता है जहां आत्मा बोलती है और मन सुनता है। रूल 3 कोई तकनीक नहीं है, यह एक वापसी है। वापसी उस स्थान पर
जहां हम स्वयं से जुड़े थे, जहां निर्णय क्लैरिटी से आते थे, ना कि डर से। तो अगली बार जब दुनिया चीखे तो एक क्षण ठहरो, आंखें बंद करो और भीतर की उस कोमल आवाज को सुनो जो कहती है तुम ठीक हो, तुम अपने रास्ते पर हो, बस चलते रहो। रूल 4, संपर्क में स्पष्टता और करुणा लाओ। शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, वे ऊर्जा होते हैं। एक शब्द किसी का दिन बना सकता है और एक वाक्य किसी का आत्मविश्वास तोड़ सकता है। आज की दुनिया में हम लगातार संवाद कर रहे हैं, मैसेज, कॉल, मीटिंग, सोशल मीडिया, लेकिन क्या हम सच में जुड़ रहे हैं या बस प्रतिक्रिया दे रहे हैं? रूल 4 हमें सिखाता है संपर्क को सेक्रेड बनाओ। हर संवाद को एक साधना की तरह देखो। स्पष्टता कोई कठोरता नहीं है, ये करुणा की पहली सीढ़ी है। जब हम स्पष्ट होते हैं तो हम सामने वाले को भ्रम से मुक्त करते हैं। अभिजीत मुखर्जी कहते हैं, स्पष्टता का मतलब है जो महसूस हो रहा है उसे ईमानदारी से लेकिन करुणा से कहना। यह स्पष्टता हमें गिल्ट से बचाती है और रिश्तों को गहराई देती है। करुणा कोई दया नहीं है, ये समझ है। ये वो दृष्टि है जो सामने वाले की पीड़ा को देखती है बिना उसे जज किए। जब हम करुणा से संवाद करते हैं तो हम हीलिंग करते हैं, हम कनेक्शन बनाते हैं। रूल 4 कहता है, हर शब्द को एक दीपक बनाओ जो अंधेरे में रोशनी लाए। लोग बोलते हैं लेकिन सुनते नहीं। सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग, सार्केज्म और सुपरफिशियल प्रेज, इन सब के बीच रूल 4 एक मंत्र की तरह है। संपर्क को सेक्रेड बनाओ। स्पष्टता और करुणा का अभ्यास। 1. पॉज बिफोर यू स्पीक। हर संवाद से पहले एक क्षण रुके। क्या ये शब्द हीलिंग करेगा या चोट पहुंचाएगा? 2. आई स्टेटमेंट्स का प्रयोग करें। तुमने ऐसा किया की जगह कहें, मुझे ऐसा महसूस हुआ। 3. एक्टिव लिसनिंग। सुनते समय इंटरप्ट ना करें, सिर्फ सुने पूरे मन से। 4. एम्पैथी विजुअलाइजेशन। सामने वाले की स्थिति की कल्पना करें। अगर मैं उसकी जगह होता तो कैसा महसूस करता। 5. डिजिटल साइलेंस। हर दिन कुछ घंटे बिना स्क्रीन के बिताए, सिर्फ फेस टू फेस या सेल्फ डायलॉग। जब हम स्पष्टता से बोलते हैं तो हम कन्फ्यूजन को काटते हैं। जब हम करुणा से सुनते हैं तो हम कनेक्शन को गहराते हैं। रूल 4 हमें सिखाता है, संवाद कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। रूल 4 कोई कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है। ये हमें सिखाता है कि शब्दों से भी ध्यान किया जा सकता है। हर वाक्य एक मंत्र बन सकता है अगर उसमें स्पष्टता और करुणा हो। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें तो याद रखें, आप हीलिंग कर सकते हैं, आप क्लैरिटी दे सकते हैं, आप कनेक्शन बना सकते हैं, क्योंकि शांत मन वही है जो शब्दों को दीपक बनाता है, ना कि तलवार। रूल 5, अपने समय का सम्मान करो, वो तुम्हारा जीवन है। समय बहता नहीं है, वह जलता है। हर क्षण एक दीपक है जो या तो रोशनी देगा या राख बन जाएगा। हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन सच ये है कि समय नहीं रुकता, ना हमारे लिए, ना हमारी योजनाओं के लिए। रूल 5 हमें सिखाता है, समय को साधो क्योंकि वही जीवन है। विराट एक युवा लेखक था। उसके पास विचार थे, सपने थे, शब्द थे, लेकिन समय नहीं था। हर दिन वह सोचता, कल लिखूंगा, अभी तो मीटिंग है, थोड़ा इंस्टाग्राम देख लूं, फिर नेटफ्लिक्स पे एक एपिसोड, और ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन उसके दादाजी ने उसे एक पुरानी घड़ी दी। उसमें एक पंक्ति खुदी हुई थी, 1 घंटा रोज जीवन बदल सकता है।
विराट ने उस दिन एक निर्णय लिया। हर सुबह 6 से 7 बजे तक वो केवल लिखेगा। कोई फ़ोन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ वो और उसका मन। पहले दिन मुश्किल था, दूसरे दिन भी, लेकिन तीसरे दिन शब्द बहने लगे। 6 महीने बाद विराट ने अपनी पहली किताब पूरी की। वो कहता है, मैंने किताब नहीं लिखी, मैंने अपने समय को साधा और उसी ने मुझे बदल दिया। आधुनिक जीवन में समय की चोरी। सोशल मीडिया स्क्रॉल में घंटे गायब हो जाते हैं। मल्टीटास्किंग से ध्यान बिखर जाता है। बिजी होना एक बैज बन गया है, लेकिन भीतर खालीपन है। रूल 5 कहता है, बिजी मत बनो, पर्पसफुल बनो। समय का सम्मान करने की विधि। 1. सेक्रेड हावर। हर दिन 1 घंटा चुने जो केवल आपके लिए हो। कोई स्क्रीन नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ साधना। 2. टाइम ऑडिट। हर सप्ताह देखें आपका समय कहाँ जा रहा है। क्या वो आपको नरिश कर रहा है या डिस्ट्रैक्ट। 3. डीप वर्क जोन्स। दिन में 2 स्लॉट बनाएं जहां आप बिना इंटरप्शन के काम करें। 4. डिजिटल बाउंड्रीज। सोशल मीडिया और स्क्रीन्स के लिए समय तय करें, बाकी समय को सीक्रेट रखें। 5. नो कहना सीखें। हर निमंत्रण, हर मीटिंग जरूरी नहीं होती। आपका समय मूल्यवान है। समय कोई घड़ी नहीं है, वो एक धड़कन है। हर क्षण जो बीतता है वो या तो निर्माण करता है या क्षय। रूल 5 हमें सिखाता है, हर क्षण को एक दीपक बनाओ, हर दिन को एक साधना बनाओ। रूल 5 कोई प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है। यह हमें सिखाता है कि समय को साधना स्वयं को साधना है। तो अगली बार जब आप कहें मेरे पास समय नहीं है, तो रुकिए, सोचिए, क्या आप समय को सम्मान दे रहे हैं? क्योंकि शांत मन वही है जो समय को साधता है, ना कि समय से भागता है। रूल 6 जिज्ञासा को जीवित रखो। ये आत्मा की ऊर्जा है। ये नियम केवल ज्ञान की बात नहीं करता, ये उस आंतरिक आग की बात करता है जो हमें जीवंत रखती है, जो हमें हर दिन कुछ नया देखने, समझने और अनुभव करने के लिए प्रेरित करती है। बचपन में हम हर चीज से सवाल करते थे, ये क्या है, ऐसा क्यों होता है, आसमान नीला क्यों है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, सवालों की जगह जवाबों ने ले ली, और जवाबों के साथ आया एक भ्रम कि हम सब जानते हैं। रूल 6 हमें उस खोई हुई जिज्ञासा की ओर लौटने का निमंत्रण देता है, क्योंकि शांत मन वही है जो जानने की इच्छा से भरा होता है, ना कि दिखावे की जानकारी से। अन्वी एक युवा फोटोग्राफर थी। उसका काम था दुनिया को देखना, लेकिन कैमरे के लेंस से। एक दिन वो एक पुराने पहाड़ी गांव में पहुंची, जहां एक टूटा फूटा मंदिर था। स्थानीय लोग कहते थे वहां कुछ नहीं है, लेकिन अन्वी की आंखों में सवाल था। वो मंदिर के भीतर गई और वहां दीवारों पर चित्र मिले, पुराने, फेडेड, लेकिन जीवंत। हर चित्र एक कथा कहता था। उसने उन चित्रों को कैमरे में कैद किया और बाद में एक प्रदर्शनी बनाई, भूले हुए देवता। लोगों ने पूछा, तुमने ये कहाँ पाया? अन्वी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने नहीं पाया, मैंने पूछा। लुइगोज हमें वही रिथम्स, हमें वही दिखाते हैं जो हम पहले देख चुके हैं। हम जानते हैं लेकिन समझते नहीं। फ्लॉपी हम सवालों से डरते हैं क्योंकि वे डिस्कम्फर्ट लाते हैं। रूल 6 कहता है, सवालों से भागो मत, उन्हें साधो। जिज्ञासा को जगाने की विधि। वाई का अभ्यास। हर दिन किसी चीज से सवाल करो, ऐसा क्यों है? जवाब खोजो, लेकिन जल्दी मत करो।
2. नया अनुभव चुनो, हर सप्ताह कुछ नया करो, एक नई किताब, एक नई जगह, एक नई कला। 3. बच्चों से संवाद करो, उनसे सीखो कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं। 4. एको चैम्बर से बाहर निकलो, ऐसे लोगों से बात करो जिनकी सोच आपसे अलग हो। 5. इनर क्यूरियोसिटी जर्नल, हर दिन लिखो, आज मैंने क्या नया देखा, क्या नया सोचा। जिज्ञासा कोई जानकारी की भूख नहीं है, ये आत्मा की पुकार है। ये वो ऊर्जा है जो हमें हर दिन जीवंत रखती है, जो कहती है अभी सब नहीं जाना गया है, अभी यात्रा बाकी है। रूल 6 हमें उस यात्रा की ओर ले जाता है जहां हर मोड़ पर एक नया प्रश्न है और हर उत्तर एक नई दिशा। रूल 6 कोई लर्निंग स्ट्रैटेजी नहीं। तो अगली बार जब आप सोचे मुझे सब पता है, तो रुकिए, एक नया सवाल पूछिए, क्योंकि शांत मन वही है जो जानने की यात्रा में है, ना कि उत्तरों की कैद में। रूल 7 सूचना का उपभोग विवेक से करो। हर सुबह हम जागते हैं और एक अदृश्य युद्ध शुरू हो जाता है, न विचारों का बल्कि सूचनाओं का। न्यूज़, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, हर ओर से आवाज़ें आती हैं जिनका उद्देश्य है हमें बेचैन करना। रूल 7 हमें सिखाता है कि सूचना का उपभोग भी एक साधना है। ये तय करता है कि हमारा मन शांत रहेगा या अशांत। विराट एक लेखक था। हर दिन वो दुनिया की खबरों में डूबा रहता, राजनीति, युद्ध, अफवाहें, ट्रेंड्स। उसका मन एक बैटलफील्ड बन गया था। एक दिन उसने निर्णय लिया, आज मैं मौन रहूंगा, सूचना नहीं, केवल अनुभव। वह जंगल गया, पेड़ों की बात सुनी, नदी की गति को देखा, और एक दिन में जितना उसने जाना वो महीनों की खबरों से अधिक था। एल्गोरिदम्स हमें वही दिखाते हैं जो हमें ट्रिगर करे। हेडलाइंस डिजाइंड है हमें एंग्शियस करने के लिए। इवैल्यूएटेड कंज्यूम करते हैं लेकिन डाइजेस्ट नहीं करते। रूल 7 हमें उस द्वार पर खड़ा करता है जहां हम निर्णय लेते हैं, क्या भीतर आने देना है और क्या बाहर छोड़ देना है। तो अगली बार जब कोई ब्रेकिंग न्यूज आए, रुको, सांस लो, पूछो, क्या ये मेरे मन की शांति के योग्य है? क्योंकि शांत मन वही है जो जानता है क्या ग्रहण करना है और क्या त्याग देना है।